नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् लघुसिद्धान्तकौमुदीम् विसर्गसन्धिमध्ये अस्माभिः बहवः नियमाः पठिताः। तेषु अधुना अन्तिमानि कानिचन सूत्राणि अवशिष्टानि, तेषां विषये अद्य विचारं कुर्मः। तस्मात् प्राक् विप्रतिषेधे परं कार्यम् एतस्यां परिभाषायाम् अस्माभिः किमपि कार्यं साधितं। तस्मिन् कार्यविषये अहं पुनः दर्शयामि। एकवारम् इदं सूत्रं सम्यक्तया मनसि निधाय एकम् उदाहरणम् अस्य पश्यन्तु। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रमासीत्। तस्य कः अर्थः? विप्रतिषेधः नाम तुल्यबलविरोधः। तुल्यबलविरोधः नाम यदा एकं सूत्रं तस्य कार्यं कर्तुम् अपरः स्थानं वर्तते, द्वितीयं सूत्रं तस्य कृते अपि स्थानं वर्तते कार्यकर्तुम्, अन्यत्र अवकाशः लब्धः तेन, एकेन सूत्रेण अन्यत्र अवकाशः लब्धः, अन्येन सूत्रेण अपरः अवकाशः लब्धः। किन्तु तयोः द्वयोः सूत्रयोः यदि एकत्र प्राप्तिः भवति सः नाम तुल्यबलविरोधः। तेषां कृते उभयोः सूत्रयोः कृते अवकाशः अस्ति अन्यत्र, किन्तु यदा एकत्र प्राप्ति तदा तेषां विरोधः भवति। तदा यदा तादृक् सूत्रद्वयं यदि एकत्र आगच्छति चेत् तयोः द्वयोः मध्ये किं सूत्रं करणीयम् इति कान्फ्लिक्ट् भवति, समस्या भवति। तां समस्यां निवारयितुं पाणिनिवर्याः वदन्ति विप्रतिषेधे सति यदा विप्रतिषेधः भवति तदा किं करणीयं? परं कार्यं कर्तव्यं, सूत्रक्रमाङ्कः द्रष्टव्यः। सूत्रक्रमाङ्के यदि प्रथमं सूत्रं वर्तते एकं, द्वितीयं सूत्रं वर्तते चेत् द्वितीयं सूत्रं करणीयं। कस्मात्? क्रमात् तत्परं वर्तते, क्रमेण तत्परं वर्तते इति कृत्वा। उदाहरणार्थम् अस्य सूत्रस्य दृष्ट्या इदं सूत्रं परम् इति ज्ञातव्यं, तथा सर्व अष्टाध्यायीक्रमः ज्ञातव्यः। अस्तु, एतस्य उदाहरणद्वयम् अहं दर्शयामि अधुना। अस्माभिः पठितमासीत् एतत् मनसि निधाय अस्माकं यत् मनोरथ इत्यत्र कान्फ्लिक्ट् प्राप्ता आसीत् तस्य अपि वयम् अर्थं घटयामः। सुपि च सूत्रं कुत्र प्राप्नोति? ययादि सुप्रत्ययपरे सति दीर्घः भवति। उदाहरणं पठितं राम प्लस् भ्याम्। भ्याम् इति सुबन्तप्रत्ययः तु अस्ति एव, तथा ययादि अपि अस्ति। यय प्रत्याहार मध्ये य इति आरभ्य कपये इति पर्यन्तं तस्मिन् भकारः अपि आगच्छति इति कृत्वा सुपिच इति सूत्रद्वारा राम इत्यत्र विद्यमानः मकार उत्तरीयः अकारः तस्य दीर्घः भवति, रामाभ्यम् इति रूपं जायते। नाम सुपिच कृते, सुपिच इति सूत्रस्य कृते अत्र अवकाशः अस्ति। तथैव बहुवचने झल्यत् इति सूत्रस्य कृते अपि अवकाशः अस्ति। कुत्र? बहुवचने अस्ति। उदाहरणं बहुवचनस्य सुप्रत्यय अग्रे भवेत्। उदाहरणं राम प्लस् सु इति बहुवचनस्य प्रत्ययः। पुनः कथम् अस्ति सः? झलादि अस्ति, तस्य आदौ झल् प्रत्याहारस्थवर्णः अस्ति। झल् मध्ये पुनः सकारः आगच्छति वा तद् द्रष्टव्यं। झल् मध्ये आगच्छति खलु? झल् नाम किं? झ इति सकारः अस्ति एव इति कृत्वा तत्र झलादिसु प्रत्ययपरे सति तत्र किं करणीयम्? एत्वं करणीयं। राम इत्यत्र यः अकारः आसीत् तत्र एकारः कृतः रामे
इति रूपं जातं। सु तथैव अन्यत्र आदेशप्रत्यययोः अनेन सूत्रेण तत्र किं भवति, षकारः भवति, मूर्धन्यषकारः भवति। पठिष्यामः तदनन्तरं कथं भवति इति कृत्वा। अधुना अस्य कृते अत्र प्लेस् वर्तते कार्यं कर्तुं। बहुवचने झल्येत् इति सूत्रस्य कृते अत्र कार्यं कर्तुम् अवकाशः अस्ति, अन्यत्र लब्ध अवकाशः। किन्तु यदि युगपत् तेषां प्राप्तिः भवति, उदाहरणं राम अधिक भ्यस्, अत्र न, अत्र रामाभ्यां मया लिखितं वा, रामभ्यः इति लेखनीयम्। भवन्तः अपि न वदन्ति। क्षम्यताम्। पश्यन्तु, अधुना उदाहरणमस्ति राम प्लस् भ्यस्। अत्र बहुवचने झल्येत् प्राप्नोति वा, प्राप्नोति। भ्यस् इति प्रत्ययः बहुवचनस्य अस्ति, तत्तु प्राप्नोति एव। सुपि च इति प्राप्नोति वा, तदपि द्रष्टव्यं भवति। प्राप्नोति खलु, कस्मात्, किं वदति सुपि च, सुप्रत्यय परे भवेत्, सुप्रत्यय अस्ति। ययादि सुप्रत्यय परे स्यात्, य प्रत्याहारे भकारः आगच्छति वा, आगच्छति इति कृत्वा सुपि च इति अपि सूत्रं प्राप्नोति, बहुवचने झल्येत् इति अपि सूत्रम् अत्र प्राप्नोति। नाम किम् अभूत्, अधुना सूत्रद्वयं युगपत् अस्मिन् स्थाने प्राप्नोति चेत् अधुना किं करणीयम्, अनयोः मध्ये अधुना परं किं पूर्वं किं तद् द्रष्टव्यम्। सुपि च अस्य सूत्रक्रमाङ्कः अस्ति 73102 तथा बहुवचने झल्येत् इत्यस्य क्रमाङ्कः वर्तते 73103 इति कृत्वा परं सूत्रं यद् वर्तते तेन एव कार्यं कर्तव्यम् इति नियमः। विप्रतिषेधे परं कार्यं, तेन किं भविष्यति, अधुना बहुवचने झल्येत् एव सूत्रम् अत्र कार्यरतं भविष्यति। कस्मात्, अनया परिभाषया। एतत् स्पष्टं। यदि एतत् स्पष्टं चेत् अस्माकं यद् मुख्य उदाहरणमस्ति तस्मिन् उदाहरणं प्रति अधुना अहं किञ्चित् दर्शयामि। अस्माकम् उदाहरणमस्ति मनोरथ। तस्य कृते पूर्वं हसि च इति सूत्रम् अवगच्छन्तु, अस्माभिः पूर्वं पठितं। हसि च किं वदति, अतः नाम अकारात् परस्य रोः नाम रकारस्य उत्वं भवति। अकारात् परं यदि रकारः आगच्छति, रकारात् परे यदि हश् प्रत्याहारस्थ कश्चन मृदुव्यञ्जनान्त कश्चन शब्दः आगच्छति, मृदुव्यञ्जनादि, तदा तत्र रकारस्य स्थाने उत्वं करणीयम् इति नियमः। अस्तु, अस्य किम् उदाहरणं, मनर् इति शब्दः, वस्तुतः मनस् इति शब्दः, तस्य रकारः भवति ससजुषरुः, ततः मयः इति अग्रिमः शब्दः। अत्र किम् उच्यते, अतः परः, अतः नाम ह्रस्वाकारात् परः यदि रकारः वर्तते, रकारात् परं यदि हश् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः अस्ति, हश् प्रत्याहार नाम मृदुव्यञ्जनं चेत् तस्य रकारस्य किं करणीयम्, उत्वं करणीयम्। तेन किं रूपं सञ्जातं, मन प्लस् उ प्लस् मयः मनोमयः इति रूपं जायते। हसि च इत्यस्य सूत्रस्य कृते अत्र कार्यं कर्तुम् अवकाशः अस्ति। रोरि इति अपि अस्माभिः सूत्रं पठितं। रोरि नाम किं, रेफस्य रेफे परे सति लोपः भवति। रकारात् परम् अपरः रकारः आगच्छति चेत् पूर्वरकारस्य लोपः। उदाहरणं किं, पुनर् प्लस् रमते इति उदाहरणं। तत्र रकारात् परम् अपरः रकारः आगतः इति कृत्वा पूर्वरकारस्य लोपः भवति। पुनः रमते, तत्र ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अनेन पुनारमति इति रूपं जायते। हसि च इत्यस्य कृते अपि अवकाशः वर्तते कार्यं कर्तुं। रोरि इति सूत्रस्य कृते अपि अवकाशः अस्ति, अन्यत्र लब्ध अवकाशः। किन्तु यदि अनयोः उभयोः सूत्रस्य प्राप्ति, सूत्रयोः प्राप्तिः यदि युगपत् भवति, एकत्र भवति चेत् तयोः तुल्यबल अस्ति। उदाहरणं किं वदामि अधुना, मनर् प्लस् रथः इति उदाहरणम् अवगच्छन्तु। अस्माकं मुख्य उदाहरणम् इदमस्ति।
अधुना अत्र मनर्रतः अत्र हसि च प्राप्नोति वा इति प्रश्नः। हसि च सूत्रं किं वदति? ह्रस्व आकारात् परे यदि रकारः अस्ति, रकारात् परे यदि हस् प्रत्याहारस्य नाम मृदुव्यञ्जनादि कश्चन प्रत्यय वर्णः अस्ति चेत् तत्र किं करणीयम्? उत्वं करणीयम्। अत्र भवति खलु हसि च, हसि च भवति। अस्तु, रोरि प्राप्नोति वा? रोरि इति सूत्रं रेफस्य रेफे पदे लोपः भवति। अधुना रकारात् परम् अपरः रकारः तु अस्ति एव, पुनः अत्र मया सम्यक् न लिखितं, क्षम्यताम्। अत्र रामाभ्यां तदेव अनुवर्तितं मया। अत्र वस्तुतः मन किं करणीयम् इति प्रश्नचिह्नं स्थापयामि, अन्ते उत्तरं तु भवति एव। अस्तु, अधुना किम् अत्र हसि च अपि प्राप्नोति, रोरि इति अपि सूत्रं प्राप्नोति, युगपत् प्राप्नोति, एकत्र प्राप्नोति, नाम तयोः तुल्यबलः अस्ति। अस्माकं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रम् इति परिभाषासूत्रं किं वदति? यदि तयोः सूत्रयोः मध्ये परं सूत्रं यद् भवति, विप्रतिषेधे परं कार्यं कर्तव्यं। सूत्रक्रमाङ्कं पश्यन्तु, हसि च 61114, तथा रोरि सूत्रक्रमाङ्कः अस्ति 8314। चेत् परं सूत्रं किम्? त्रिपादी। रोरि वर्तते, किन्तु अधुना पुनः समस्या। वस्तुतः विप्रतिषेधे परं कार्यम् अनेन सूत्रेण रोरि इति सूत्रं प्रवृत्तं कार्यं कर्तुं, किन्तु हसि च इति सूत्रस्य दृष्ट्या रोरि इति सूत्रं किमस्ति? असिद्धं वर्तते। तस्मात् सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा इति कृत्वा तस्य यद्यपि विप्रतिषेधः वर्तते, यद्यपि युगपत् प्राप्ति अस्ति, किन्तु अत्र हसि च अनेन उत्वम् एव भविष्यति इति अर्थः। पश्यन्तु, सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा। त्रिपादीसूत्रं किं कार्यं करोति? तत् कार्यम् एतैः सूत्रैः न दृश्यते। अधुना हसि च इति सूत्रक्रमाङ्क 61114, तस्य दृष्ट्या इदं परम् आसीत्, किन्तु असिद्धं वर्तते इति कृत्वा तस्य किमपि कार्यम् अधुना न भविष्यति। तेन किं सिद्धं? पूर्वत्र असिद्धम् इति रोरि इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्वमेव, तदेव अग्रे लिखितं तैः। पश्यन्तु, विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति लिखितं, ततः अनन्तरं तैः एका पङ्क्ति स्थापिता, पूर्वत्र सिद्धम् इति रोरि इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्वम् एव कर्तव्यं। केन सूत्रेण? हसि च अनेन सूत्रेण उत्वं भवति। कस्मात्? रोरि इति असिद्धं सूत्रं वर्तते, त्रिपाद्यां वर्तते इति कृत्वा। स्पष्टं वा? तेन मनोरथ इति रूपं संजायते। मन प्लस उकारः हसि च अनेन उत्वं भवति। मकार नकार उत्तरीयः अकारः, अकार प्लस उकारः आद्गुणः भवति, मनो इति रूपं संजायते। अस्तु, अधुना अग्रिमः विषयः, उपान्त्यं सूत्रं पश्यामः। एतत्तदो सुलोपो अकोरणय समासे इति बृहत् सूत्रं वर्तते, किन्तु सरलं वर्तते। अककारयोः एतत्तदोः यः सुः तस्य लोपः भवति। कदा? हलि परे सति। किन्तु कीदृशः हलः? यः नय समास भिन्न हल वर्तते इति अर्थः। बृहद् वर्तते, किन्तु पश्यामः यदि समाप्तिं यास्यति चेत् वरमेव। एतत् तद् इति सर्वनाम, एतत् सर्वनाम तत् सर्वनाम भवन्तः जानन्ति एव। एषः एतौ एते अथवा सः तौ ते जानन्ति एव। षष्ठ्यन्त द्विवचनम् अस्ति। अकको अकोः नाम किं? पुनः षष्ठ्यन्त द्विवचनम् अस्ति। अनय समासे सप्तमी एकवचनं, हलि इति सप्तमी एकवचनं, सुलोपः इति प्रथमा एकवचनं। प्रथमा एकवचनम् अस्ति इति कृत्वा सुलोपः इति आदेशरूपेण भवति। कुत्र भवति? एतत् शब्दस्य स्थाने तथा तत् शब्दस्य स्थाने सुलोपः भवति।
सु किम् अस्ति तद् वदामि। सु इति सुबन्त प्रत्यय वर्तते। रामः इति रूपं यदा साधनीयं तदा सु औ जस् इति प्रत्ययाः तत्र ऐड करणीयाः भवन्ति। प्रथमः अस्ति सु। रामः ऐसा रूप बनाने के लिए सु प्रत्याहार ऐड करना पड़ता है। तो वैसे ही एषः सः ऐसा रूप बनाने के लिए पहला प्रत्यय आता है सु। लेकिन ये क्या बोलते हैं, एतत् शब्द के आगे यदि सु प्रत्याहार है तो उसका लोप कर देना चाहिए। कब? उसके आगे यदि हल प्रत्याहार आए तो। उदाहरण क्या है इसका? एष प्लस सु है प्रत्यय, एतत् प्लस सु ऐसा लिखना चाहिए। एतत् प्लस सु, उसके आगे विष्णु शब्द आया। अभी इस सूत्र को घटाते हैं हम, ठीक है। समझो अभी यहाँ एष शब्द बना दिया। कैसे बनता है? बहुत बड़ी प्रक्रिया है उस एषः ऐसा रूप सिद्ध करने के लिए। समझो वहां एष शब्द बन गया और उसके आगे स है। एष, जहां विसर्ग रखते हैं ना, विसर्ग के जगह पे अपना सु इतना याद रखिएगा। एष प्लस सु ऐसा है। उसके आगे क्या होना चाहिए? हली। तो यहाँ विष्णु शब्द में वकार हल प्रत्याहार मध्ये आगच्छति इति कृत्वा तस्य सु इत्यस्य लोपः भवति। किम् अवशिष्यते? एष विष्णु, इतना रूप। लेकिन वो कैसे हुआ? इसके लिए प्रक्रिया ऐसी है। एतत् शब्द था, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु प्रत्यय सौजस्मौट चष्टाभ्याम बिस्गेभ्याम बिस्गसिभ्याम बिस्गसु संज्ञो सुप, ऐसा सूत्र है। उस सूत्र से सु प्रत्यय आ गया, ठीक है। सु प्रत्यय आने के बाद ततः त्यदादि नामः, तत्र त्यदादि नाम, त्यदादि एकः गणः वर्तते। तस्य अकार आदेश भवति, अन्ते अकार आदेश भवति। दकारस्य स्थाने अकार आदेश अभूत्। एत प्लस अ इति स्थिति वर्तते, प्लस सकारः। ततः अतो गुणे अनेन पररूपं भवति। एतत् अत्र एत प्लस अकारः वर्तते। अत्र किं प्राप्नोति? दीर्घादेशवत् दृश्यते खलु, अत्र दीर्घादेशः भवेत्। किन्तु तत्र एकं सूत्रं वर्तते, अतो गुणे। गुणे परे सति रस्वाकारात् गुणः, गुणसंज्ञक कश्चन वर्णः परे वर्तते चेत् तत्र पररूपं करणीयम्। अत्र पररूपं भविष्यति। पररूपं नाम तकारे विद्यमानः यः अकारः सः अग्रिमे अकारे गमिष्यति, अकारे एव अवशिष्यते। एतस् इति रूपम् अवशिष्टम् अधुना। ततः अस्य तकारस्य सकारः भवति। तदोः सावनन्त्ययोः, अत्र त न लिखितः वा? तदोः, तदोः सह सावनन्त्ययोः, अनेन सूत्रेण तकारस्य स्थाने सकारः, ततः सकारस्य आदेश प्रत्यययोः अनेन एष इति रूपं जायते। एषस्। अयं सकारः कुतः आगतः? अस्मात् सुप्रत्ययः चेत् तस्य लोपः अनेन सूत्रेण भवति। एतत् तदो सुलोपो अकोरणय समासे इति। यदि एतत् सर्वं न ज्ञायते चिन्ता नास्ति। किम् अवगच्छन्तु? एषः इति शब्दः, सः इति शब्द, तस्य विसर्गस्य लोपः भवति यदि तस्य पुरतः हल नाम व्यंजनम, किमपि व्यंजनम आगच्छति, तावदेव अवगच्छन्तु। बहुत सिंपल है। एष, एषः ऐसा रूप बनता है तब वहां का विसर्ग ड्रॉप कर देना है। कब? जब उसके आगे व्यंजन आए तो। ये रूल सिर्फ पुल्लिंग के लिए है। एषः सः, इन दोनों सर्वनामों के लिए। बस उतना ही याद रखिएगा, बाकी का विषय जरा शास्त्रार्थ है वहां। उन्होंने अकह ऐसा सूत्र में बोला, एतत् तदो सुलोपो अकोह, ऐसा पद उन्होंने यूज किया। तो अकोह ऐसा क्यों यूज किया, ऐसा उनका प्रश्न है। तो बोलते हैं एष को रुद्र। अभी जरा ये भी थोड़ा समझ लीजिएगा। एषस तथा सस ऐसा प्रातिपदिक करके उनका रूप ऐसा बनता है। एषस रूप बनता है, सस बनता है। उस सकार का विसर्ग होने के पहले की स्थिति ऐसी है, एषस सस। ये बोल रहे अकोहो ऐसा शब्द उन्होंने बोला, लेकिन ये शब्द बोलने की जरूरत ही क्या है? तो बोल रहे हैं उसमें न ककार हमें दिखाई दे रहा है एष में, न सस में ककार दिखाई दे रहा है। ककार तो कहा भी नहीं है, तो अकोह ऐसा विशेषण आपने यूज किया तो किया ही क्यों
है कि नहीं? अकोहो इस बोलने की जरूरत ही क्या थी? आप सीधा बोलो एतत् तदोहो सुलोपोहो अनय समासे, ऐसा ही बोलो ना। अकोहो पद क्यों यूज कर रहे हो? तो बोलते हैं न, हमें एशको रुद्र ऐसा प्रयोग भी मिलता है। एशः शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ एशको इसका भी होता है ना? तो उसमें ककार आ जाता है। ककार आने के लिए ककार आ जाता है, इसलिए बोलते उस शब्द को ककार सहित जो शब्द होता है ना, उससे रहित जो एतत् शब्द है, उससे रहित जो तत् शब्द है, उसका सुलोप होता है। मतलब क्या? यदि ककार के सहित एश शब्द आता है तो उसके सकार का लोप नहीं होगा, ऐसा अर्थ। लेकिन एश को रुद्र, एश को ऐसा शब्द बनता कैसे है, उसके लिए मैं प्रक्रिया बताता हूं, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो हम जब सुबंत पढ़ेंगे अच्छी तरह से तब जाकर के हम फिर से इस टॉपिक को टच करेंगे, ठीक है? एतद ऐसा मूल प्रातिपदिक है, सर्वनाम है। सु प्रत्यय आगे आने से पहले ही उसमें अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्टे है, ऐसे सूत्र से वहां अकच प्रत्यय आ जाता है। तो फिलहाल ऐसा समझ लीजिएगा, एतत् शब्द था उसमें अकच प्रत्यय आने लगा, तो अकच कहा करना है? तो बोलते प्राक टेहे, टेहे प्राक कर्तव्य। एतद में यहां एतत् शब्द में टी संज्ञा किसकी थी? तकार में जो अकार है वो अकार की प्लस दकार की, इन दोनों की एक्चुअली टी संज्ञा है, तो उसके पहले रखना है अकच प्रत्यय। तो क्या स्थिति हो गई समझो, यहां एतत् इसमें से एत था, वहां ये फिर से हलंत लिखना होगा मुझे, माइनर माइनर मिस्टेक्स क्लास में समझ में आते, जब लिखते तब नहीं आते, ठीक है। तो अभी क्या स्थिति बन गई? एत अक प्लस अद, ये अ एतद में चला जाएगा, ये वाला आकार क में चला जाएगा, रूप क्या बन जाएगा? ऐसा एतकद, ऐसा रूप बन जाता है एतकद। वैसे ही तद शब्दों का यदि अकच प्रत्यय कर दे तो तकद ऐसा रूप बन जाता है, ठीक है? अधुना एतकद तद एतयोः सुलोपः न करणीयः इति अर्थः। कस्मात्? तत्र ककार सहितं रूपम् अस्ति इति कृत्वा। एषः एतत् सर्वनाम अत्रापि अस्ति, तत्सर्वनाम अत्रापि अस्ति, किन्तु तत्र ककारः अस्ति इति कृत्वा समस्या। ककार भिन्नः एतत् शब्दः आवश्यकः, ककार भिन्नः तद् शब्दः आवश्यकः सुलोपार्थम्। चेत् अस्मिन् पक्षे यत्र यत्र एतकद् तद् तकद् इति रूपं यदा आगच्छति तत्र सुलोपः न भविष्यति। सुलोपः न भविष्यति तेन किं भवति? एतकद् ककारसहितम् अस्ति इति कृत्वा सुलोपः न कर्तव्यः, सुलोपः न क्रियते चेत् तत्र किं करणीयं? सकारस्य रुत्वं भविष्यति, रकारस्य किं भवति? उत्वं भवति, हसि च पुनः गुणः भवति, तेन किं रूपं साध्यते? एषको रुद्रः। प्रक्रिया एवं गमिष्यति। तस्य दकारस्य सकारः, सकारस्य रकारः ससजुषुरुः, रकारस्य उत्वं हसि च, ततः एषको रुद्र एवं रूपम साध्यते। एकदम सिंपल भाषा में एतत् एषः ऐसा जो रूप बनता है, सह ऐसा जो रूप बनता है, उसके विसर्ग का, मैं सु को विसर्ग बोल रहा हूँ समझने के लिए, उसके सु का लोप हो जाता है या विसर्ग का लोप हो जाता है? कब? व्यंजन आगे आने पर। अभी इन्होंने अकह ऐसा बोल के क्या कर दिया? यदि एषः ऐसा सर्वनाम है लेकिन वो यदि ककार के सहित है, जैसे कि एषकः, तो वहां सुलोप नहीं होगा, विसर्ग लोप नहीं होगा। वैसे ही तत् का भी समझ लेना है। सह का विसर्ग लोप होता है, सुलोप होता है कब? हल पर्य होने पर, ठीक है। लेकिन वो सह शब्द जब ककार के सहित आ जाए ना, तभी उसका लोप नहीं होगा, ऐसा उनका तात्पर्य है, ठीक है। ये होगा पहला दल कृत्य। अभी दूसरा दल कृत्य देखते हैं। दूसरे दल कृत्य में वो बोलते हैं अनय समासे, ऐसा उन्होंने निमित्त रखा। हल ही एक निमित्त है, लेकिन वो हल कैसा होना चाहिए? न तो नए समासे। नए समास में ये वाली प्रक्रिया काम नहीं करेगी। तो उदाहरण क्या है? असह शिवः। असह का थोड़ा सा समझ लेते हैं। न सह इति असह, ऐसा वाला
नए समास है। न सह वो नहीं, जो वो नहीं वो वाला। सह शिवः न मतलब क्या, असह शिवः, ऐसा समास बन जाता है। अभी असह ये नए समासांत पद है। ओके, तो उसमें अभी बोलते हैं नए समासे सुलोपः न भवति, यद्यपि वहां सकार है कि नहीं, तत्शब्द शब्द संबंधी वहां सकार है, लेकिन वो वाला सकार कैसा है, नए समास से युक्त है, इसलिए वहां सुलोप नहीं करेंगे। सुलोप नहीं करेंगे तो कैसी स्थिति बनेगी, असह शिवः, वैसा का वैसा ही रहेगा, यद्यपि उसके आगे व्यंजन है, वहां लोप नहीं करेंगे। हाँ, वो सु का रकार बन जाएगा ससज शुरू हो, रकार का विसर्ग बन जाएगा खरवसानी और विसर्जनीय, उसके बाद वो वा शरीर से एक तो असह शिव ऐसा बनेगा, नहीं तो असश शिव ऐसा दूसरा रूप बनेगा, वहां विसर्ग का लोप नहीं होगा। समझ में आया, ये सिंपल है, ठीक है। अभी तीसरा वाला दल कृत्यम है हलि किम। आप हलि ऐसा क्यों बोल रहे हो, यदि स्वर भी मिक्स कर दे तो क्या परेशानी है, तो बोलते नहीं, स्वर आगे आने पर वहां दूसरा कार्य करता है, जैसे कि एषः अत्र, वहां क्या क्या कार्य होता है आपको पता है, अतोरो रप्लुताद प्लुते, उससे रकार के स्थान पर क्या हो जाता है आपको, उकार बन जाता है, एष उ, अत्र आद्गुण से एशो बन जाता है, एंग पदांतादति से पूर्व रूप बन जाता है, एशोत्र रूप बनता है। कब बनता है ये, जब आगे स्वर हो तो। यदि वो हल ऐसा नहीं बोलते, डायरेक्टली अली ऐसा बोल देते तो क्या परेशानी हो जाती, यहाँ एशोत्र ऐसा रूप बन नहीं पाता, वहां भी क्या होने लग जाता, सकार का लोप हो जाता है, एश अत्र ऐसा अनिष्ट रूप बनता, वो तो हमें इष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अभी लास्ट सूत्र देखते हैं, सोचिलोपे चेत पाद पूर्णम। अभी पिछले सूत्र में उन्होंने क्या बताया कि हलि परे सति व्यंजन आगे आने पर एषः सर्वनाम का जो विसर्ग होता है उसका लोप हो जाता है, सह सर्वनाम का जो विसर्ग होता है उसका भी लोप हो जाता है। लेकिन कब बोला था, हलि परे सति मतलब व्यंजन आगे आने पर। लेकिन अभी ये वाला सूत्र बोलता है अचि अपि लोपः भवति, किंतु कदा पाद पूर्णम चेत, यदि पाद की लोप करने पे पाद की पूर्ति होती हो, चरण की पूर्ति होती हो श्लोक में या मंत्र में, तो वहां लोप भी कर देना चाहिए, यद्यपि आगे अच हो तो। उदाहरण देखते उससे समझ में आ जाएगा। सह इत्यस्य, सह तत्सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति बन जाएगी सह, उसके सह इत्यस्य सुलोपः भवति, सु इत्यस्य लोपः भवति, उन्होंने बोला सोर लोपः स्यात्, कदा अचि, यहाँ अचि उन्होंने बोला। हाँ, ये समझ लेना चाहिए, स्वर भी आगे आने पर, किंतु कब, पादः चेत लोपे सत्येव पूर्येत, यदि लोप करने पर पाद की पूर्ति होती हो तो। ठीक है, सह ये जो पद है सह, ये क्या है, लुप्त षष्टिक पद है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अचि सप्तमी एक वचनम, चेत तो ये क्या है, अव्ययम है, पाद पूर्णम प्रथमा विभक्ति एक वचनम है। ठीक है, अभी इसका जरा अर्थ देख लेते हैं। तद ये कौन सा है, शब्द से प्रथमा एक वचनम भवति सस। ठीक है, उसका जो सकार आता है ना सु का, वो लोप हो जाता है कब, जब उसके आगे अच प्रत्याहार में से कोई वर्ण आ जाए। उदाहरण सस इमाम, वस्तुतः विसर्ग यहां समझ लो, सह इमाम ऐसा है ऐसा समझो फिलहाल, तो उस विसर्ग का भी लोप हो जाएगा। किस सूत्र से, इस सूत्र से। यदि पाद की पूर्ति होती हो, यदि इसके लोप करने पर, उदाहरण में अच्छी तरह से आपको पूरा का पूरा श्लोक ही बताता हूँ, उससे समझ में आएगा। सेमाम विद्या ऐसा एक उदाहरण है, और दूसरा उदाहरण है सैष दाशरथी राम, उसका एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, सेमाम विद्धि प्रवृत्तिम य ईशिषे, ऐसा वैदिक मंत्र है, और वो वैदिक मंत्र जगती छंद में आया। हर एक मंत्र में 4 पाद रहते हैं, और इसके हर एक पाद में 12 12 12 अक्षर होने चाहिए।
तो उदाहरण हमारा ऐसा है, सस इमाम, ऐसी पूर्व स्थिति है। उस सस को हम क्या कर देंगे, सोचिलोपे चेत पाद पूर्णम, ये वाला सूत्र हमें यूज करना है। ठीक है, अभी इस सकार का इस सूत्र से क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। क्या अवशिष्ट रहेगा, इमाम स रहेगा। इमाम। अभी वो कैसे लोप हुआ, आपको प्रक्रिया पता है। सकार का रकार हो गया ससुज शुरू हो, रकार का यकार हो गया भू भगु अगु अपूर्वस्य योषी, यकार होने के बाद उस यकार का लोप शाकल्य से लोप हो जाता है, बचता है स इमाम। अभी यहां ऐसा ही पद यदि यहां यूज करने लग जाए तो कितने अक्षर हो जाएंगे, एक दो एक ही होगा ना, एक ना, मतलब पूरे पाद में कितने हो जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। सेपरेटली स यूज करेंगे, स एक, टी को दूसरा अक्षर मानेंगे, म को तीसरा, मा को तीसरा, म को चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। यदि वहां लोप करके वैसे के वैसे ही लिखे तो 13 अक्षर आने लग गए, पाद की पूर्ति नहीं हो रही। तो इसके लोप करने के बाद संधि कार्य होता हो और उससे पाद पूर्ति होती हो तो उसका क्या कर देना चाहिए, वस्तुतः लोप कर देना चाहिए। इनका ऐसा कहना है। तो बोलते हैं स, उसका लोप कभी होता नहीं। लोप कब होता है, जब आगे व्यंजन आगे आते हो। येष सर्वनाम के बाद यदि हल व्यंजन आता है तो एतत्तदो सुलोपो अकोर नए समासी, इस सूत्र से वहां विसर्ग का लोप या सकार का लोप उन्होंने बताया। और इस सूत्र में वो क्या बोल रहे हैं, यद्यपि अच आगे है और उससे लोप करने से पाद की पूर्ति हो रही है तो लोप करके संधि वगैरह कार्य कर दो करके, तो क्या बन जाएगा, अभी देखो, सस प्लस इमाम। इस सूत्र ने सोचिलोपे चेत पाद पूर्णम सूत्र ने यहां काम कर दिया, सकार का लोप कर दिया। अभी शेष क्या बचा है, स इमाम। वस्तुतः अधुना लोप शाकल्य से लोप हो जाने पर लोप शाकल्य असिद्ध है, तथापि यदि पाद की पूर्ति हो रही है ना तो असिद्ध विसिद्ध कुछ नहीं देखना, वहां डायरेक्टली आद्गुण कर देना है यदि पाद की पूर्ति हो रही है। ये वाला हो गया वैदिक उदाहरण। अभी दूसरा उदाहरण बताता हूं मैं। सैषः लेकिन छठा कैसे होंगे जी, ते 12 कैसे होतील ते सांगा ना। हाँ, अभी क्या हो गया, उन्होंने लोप कर दिया, लोप करने के बाद आद्गुण कर दिया। मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ सेपरेट सकार था, यहाँ सेपरेट इकार था, तो हम सेपरेटली काउंट कर रहे थे। अभी सेपरेटली काउंट नहीं करेंगे, वहां एक ही काउंट करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें देखो 12 ही है। यदि ऐसे काउंट करते, लोप करने के पहले, उस आद्गुण करने के पहले काउंट करते तो 13 अक्षर होने लग जाते। तो ये समस्या। वैसा ही अभी लौकिक उदाहरण देखते हैं। सैष दाशरथी राम, सैष राजा युधिष्ठिरः, सैष कर्णो महादानी, सैष भीमो महाबलः। ऐसा एक श्लोक है। तो उसमें भी देखो, सह प्लस एष, भिन्न भिन्न सह प्लस एष, उसमें स का रूप जब सिद्ध करते हैं तो वह प्रथमा विभक्ति का सु प्रत्यय आ जाता है। इस सूत्र से उस सु का लोप कर देना है, लोप कर देना है। क्या बोलते हैं, सह अचि परे सति अपि लोपः भवति किंतु कदा पाद पूरणश्चेत, पाद पूर्ति होती हो तो उसका लोप करके जो भी कार्य करना है वो कर दीजिएगा करके। तो देखो क्या क्या कार्य करेंगे, सकार का लोप कर देंगे। कैसे लोप होता है उसके लिए प्रक्रिया इतनी सारी है कि नहीं। तो सस का सोचिलोप पाद पूर्णम, सकार का लोप कर दिया, उसके बीच में बचता है स प्लस एष, वहां भी संधि कार्य कर देंगे। क्या संधि कार्य होगा, वृद्धि होगा। तो अल्टीमेटली सैष ऐसा रूप बनता है, ऐसे रूप बनाना है कब, जब पाद में उसकी उस संधि कार्य करने से यदि पाद की पूर्ति होती हो तो। यहां देखो क्या आपत्ति आ रही, क्षम्यताम्,
यदि पाद पूरणी नहीं करनी होती तो वैसा की वैसा ही मतलब वहाँ रहेगा। हाँ वैसा का वैसा रहता, जैसे कि सोहम आजन्म शुद्धा नाम सह अहम, ऐसा एक उदाहरण है, सह अहम। तो वहां एक्चुअली क्या प्राप्त है, क्या क्या प्राप्त है, वहां सह प्लस स प्रथमा विभक्ति एक अहम। बनता है सस, उसके आगे अच मतलब स्वर आ गया अहम, वहां लोप नहीं करना हमें, वहां क्या बनता है रूप, वहां उत्वम बन जाता है, अथोरोताद प्लुते उत्वम हो जाएगा, उत्वम करने के बाद आद गुण से गुण हो जाएगा एशो, उसके बाद फिर से इंग पदांता दति पूर्व रूप हो जाएगा, तो सोहम ऐसा रूप बनेगा। यदि वहां लोप करने से पाद पूर्ति होती तो मैं वहां भी संधि कार्य कर देता, साहम ऐसा बना देता, यदि पाद की पूर्ति होती हो तो, लेकिन वहां जरूरत नहीं है। तो ये जो सूत्र है वो सूत्र श्लोक या तो मंत्र में पाद पूर्ति में ही सहायक होगा। हाँ सकार जनरल जो संस्कृत का जो वाक्य है, वाक्य रचना है, उसमें नहीं सहायक होगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ओके। हाँ लेकिन सह के बाद यदि व्यंजन आता है, एशः के बाद यदि व्यंजन आता है तो पिछले वाले सूत्र से कर सकते हैं। पिछला वाला सूत्र क्या बोलता है, एतत्तदोः अकोः अनय सुलोपः अकोरणय समासे, एतत्तदोः सुलोपो अकोरणय समासे, ये वाला सूत्र आप वाक्य में भी यूज कर सकते हो, श्लोक में भी, जहां आपकी मर्जी वहां यूज कर सकते हो। तो इतना क्लियर है? कितने इसका बोली भाषेमध्ये उपयोग नाहीये, म्हणजे ना, इस सूत्र का नहीं लेखनीय लेखन करण्याच्या वेळेलाच त्याचा उपयोग होईल। उपयोग है। हा. जो आणि लोग रचना करते हैं उन हा? जो लोग श्लोक रचना करते हैं वो वाले ये इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। हाँ ये कवि स्वातंत्र्य है। अथर्व शीर्ष में सैषा गणेश विद्या गणकऋषि है ना ना तत्र तु सा एषा विद्या, सा इति स्त्रीलिंग खलु, सह इति पुल्लिंग, तत्र स एषा न न न न तत्र तु स्त्रीलिंग शब्दः इति कृत्वा तत्र अयं नियमः तत्र नास्ति। अच्छा तदेवं नास्ति, ना ना वहां ये वाला रूप नहीं होगा, क्योंकि ये पुल्लिंग के लिए केवल है, सह है कि नहीं, सह रूप पुल्लिंग में ही बनता है, सा स्त्रीलिंग में बनता है, वहां विसर्ग है ही नहीं, तो वहां इसकी आपत्ति नहीं आएगी। अच्छा तद भिन्न तत्तु भिन्नम भिन्नम उदाहरणं तद्। अस्तु अधुना समरी करणीयम् आसीत्, किन्तु निमेष एकः एव निमेषः अवशिष्टः, श्वः पुनः रेकॉर्डिंग कृत्वा स्थापयामः, नाम परश्वः। अस्तु समरी दर्शयामि, यदि दर्श्यते स्क्रीन्शाट् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। समरी एतत् एकम् एकम् अन्यत् एकम्। अस्तु पंचसंधि प्रकरणम् अस्माभिः समाप्तं। पंचसंधि वस्तुतः संधित्रयम् एव, अचसंधि, हल् संधि, विसर्ग संधि, किन्तु अचसंधि मध्ये प्रकृतिभावः इति अपरं प्रकरणं पठितं, विसर्ग संधि मध्ये अन्ते स्वादि संधि अस्माभिः पठितम्। एतत्तद् सुलोपो अपूर्णे समासे तथा अचि सोचि लोपे चेत् पादपूर्णम् इति सूत्रद्वयं स्वादि सम्बन्धि वर्तते इति कृत्वा पंचसंधि इति अत्र उच्यते।